मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज गुरु रामदास जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु रामदास जी का जन्म 1534 ईस्वी में हुआ और 1581 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर गुरु रामदास जी विचरण करते रहे। कहते हैं, गुरुमुख सखी सहेलियों, सारा उद्बोधन, सारा संबोधन, सारा आह्वान गुरुमुखों के लिए है, शिष्यों के लिए है, जो साधक हैं उनके लिए है। कहते गुरुमुख सखी सहेलियों, तुम सब हमारे मित्र हो। और बड़ा जोर दिया है सभी संतों ने, गौतम बुद्ध से लेकर के आज तक, कि अकेले अकेले साधना नहीं कर पाओगे, साधकों का एक संग होना चाहिए। उससे एक दूसरे से लोग प्रेरणा ग्रहण करते हैं और एक सत्संग चलता रहता है। इसलिए कहते हैं गुरुमुख सखी सहेलियाँ से आपे हरि भाइयाँ। इस बात को गुरु अर्जुन देव जी बहुत प्यारे अंदाज में कहते हैं, भावखंडन दुख भंजन स्वामी अब भगत बछल निरंकारे। पहले तो कह रहे हैं कि गोविंद कैसा है, कि वो भवखंडन है, भवसागर से पार उतारता है, दुख भंजन है, दुखों से मुक्त करता है, वो सबका स्वामी है और भक्त वत्सल है। और किस रूप में विद्यमान है? निरंकार रूप में। कहते कोटि पराध मिटे खन भीतर, करोड़ों बंध लगा हुआ है, करोड़ों अपराध तुमने किए हैं, क्षण भर में वो दूर हो जाता है। कैसे? जहाँ गुरुमुख नाम समारे, जहाँ गुरु से लेकर के ज्ञान, गुरु से लेकर के सुमिरन की विधि नाम का धारण करता है, नाम का सुमिरन करता है। इसलिए सारे संतों ने इस बात को कहा है कि एक गुरुमुख ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, एक गुरुमुख ही परमात्मा के सुमिरन में जी सकता है। नहीं तो बाकी लोग तो मनमुखी होते हैं और मनमुखी हमेशा विषयों में रत हो जाता है या फंस जाता है। कहते हैं गुरु रामदास जी, गुरुमुख सखी सहेलियाँ से आपे हरि भाइया। ऐसे गुरुमुख हरि को बहुत अच्छे लगते हैं, जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं आगे, हरि दरगह पैनाइया। केवल अच्छे नहीं लगते, हरि के दरबार में, गोविंद के दरबार में शोभा पाते हैं, इज्जत पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं, उन्हें हरि के दरबार में आदर मिलता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु का शब्द जाप मन सुखा। गुरु का बतलाया हुआ जो ओंकार है, बस उसके लिए कह रहे हैं, गुरु का शब्द, गुरु के द्वारा दिया गया ओंकार का ज्ञान, जाप मन सुखा। अगर तुम आनंदित होना चाहते हो ऐ मेरे मन, तो उस ओंकार के सुमिरन में जियो जो तुमने गुरु से प्राप्त किया है। यहाँ वहाँ तेरे उज्जवल मुखा। क्या होगा परिणाम? यहाँ भी प्रतिष्ठा मिलेगी, और जब यहाँ से जाओगे गोविंद के दरबार में तो वहाँ भी प्रतिष्ठा मिलेगी। कहते हैं गुरु रामदास जी, हरि आपे गले लाइयाँ, हरि दरगाह पहनाइयाँ और हर आपे गल लाइयाँ। अद्भुत बात कहते हैं, केवल स्वागत नहीं होता है। जब संत जाता है, बैकुंठ में जाता है, तो फिर वहाँ पर उसे गले लगाते हैं लोग, गोविंद खुद गले लगाता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जैसा बालक भाई सुभाई लख अपराध कमावे। जैसे बच्चों से तमाम किस्म की गलतियां होती रहती हैं, लेकिन कर उपदेश झिड़के बहुभांति। लेकिन माता पिता उसको झिड़कते तो हैं, लेकिन बहुरी पिता गले लावे, लेकिन फिर बच्चे को गले तो लगा लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा, ऐसे गोविंद, ऐसे अस्तित्व है। तुमको थोड़ा बताता रहता है कि तुमसे गलती कहाँ कहाँ हो रही है, लेकिन फिर भी वो गले लगाता है, फिर भी प्यार करता है। जो भी गुरुमुख हो करके उसका सुमिरन करते हैं, वो सहज ही गोविंद का प्रेम पा लेते हैं। कहते हैं गुरु रामदास जी, हम तिनके चरण पखाल दे धूड़ी घोल घोल पीजे। और ऐसा जो भक्त है जिसको हरि गले लगाता है, जो नाम के सुमिरन में जीता है, मेरी इच्छा होती है कि ऐसे भक्तों के चरण में धोऊं और धूल घोल घोल पीजे। और ऐसे चरण धो करके जो धूल जल में गया है, मैं वो धूल भी पी जाना चाहता हूँ। जा गुरुमुख नाम धियाई दे, जो गुरुमुख नाम धियाई दे। अद्भुत बात कह रहे हैं, दिन दर्शन दीजिए। ऐसा गुरुमुख शिष्य जो नाम के ध्यान में रहता है, नाम के सिमरन में रहता है, मेरी बड़ी इच्छा होती है ऐसे भक्तों का दर्शन कैसे होगा, कैसे ऐसे साधकों से मिलना होगा।
कहते हैं गुरु रामदास जी, पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, बस समय को नष्ट करते हैं, बस पान खाते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, बस इसी में उनका सिगरेट ध्यान चलता रहता है। असली बात यह है कि गुरु ने जो बताया है, जिस निराकार का ज्ञान कराया, जिस निरंकार का ज्ञान कराया, जिस ओंकार का ज्ञान कराया, उसके सुमिरन में हमें जीना है। कहते हैं गुरु रामदास जी, हरि हरि कद्दे न चेतियो। लोग तमाम तरह के दुर्व्यसनों में लिप्त रहते हैं, कभी गोविंद के प्रति सचेत नहीं होते, कभी गोविंद को जानने में रुचि नहीं रखते। तब क्या होता है, जम पकड़ी चलाइया। ऐसे लोग जो नाम के सुमिरन में नहीं जीते हैं, बस यम एक दिन आता है और बाह पकड़ करके ले जाता है। कहते हैं गुरु रामदास जी, जिन हरि नामा हरि चेतिया और हृदय उर्धारे। मगर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे भक्त हैं, कुछ ऐसे साधक हैं, कुछ ऐसे संत हैं जो हरि नाम का सिमरन करते रहते हैं और अपने हृदय में उसको धारण करते हैं। अर्थात केवल नाम का सिमरन ऐसे नहीं होता जब तक कि तुम्हारे भीतर अनुराग न पैदा हो जाए गोविंद के प्रति, जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, प्रीत ऊ है जो प्रतीति धरे। प्रीत कैसे पैदा होती है, अनुभव से पैदा होती है। जब परमात्मा का तुमको अनुभव ही नहीं है तो परमात्मा से प्रीत कैसे होगी। प्रीत ऊ है जो प्रतीति धरे उर, अनीत ऊ है जो अनीत न भागे। और नीत क्या है, जो अनीति में, अत्याचार में, पाप में नहीं फंसता है, दुराचार में नहीं फंसता है, वही तो सदाचारी है। नीति वो है जो अनीत न भागे, बल्कि अनीत को दूर करने की चेष्टा करता है। कहते हैं गुरु रामदास जी, तीन जम नेवड़ी न आवई, तीन जम नेड़ी न आवई। ऐसे लोग जो प्रेम पूर्वक नाम की आराधना करते हैं, नाम का सिमरन करते हैं, उनके निकट भी यम का दूत नहीं जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, काटहु जम के फंद जेहि फंदे जग फंदिया। यम का फंद, यम का जो जाल है वो सबको जकड़ लेता है, लेकिन कहते काटहु जम के फंद जेहि फंदे जग फंदिया। सारा जग उसमें फंसा हुआ है, कटे तो होए निसंग नाम खड़ग सदगुरु दियो। लेकिन नाम का की तलवार, नाम का खड्ग, ओंकार का खड्ग जब गुरु तुम्हें देता है तो उसे सुमिरन में ढालो, और फिर सुमिरन की तलवार से तुम बिल्कुल कटे तो होए निसंक नाम खड़ग सतगुरु दियो, और फिर यम के पाश को तुम सहज ही काट देते हो। कहते हैं गुरु रामदास जी, गुरुमुख गुरु पियारे। कहते हो हिर तीन जम नेड़ी न आवई, गुरु सिख गुरु पियारे। आराम से संसारी को ले जाता है, लेकिन जो गोविंद को प्यार करते हैं, और कैसे प्यार करेंगे, गुरु से दीक्षा लेकर के, गुरु से विधि को जानकर प्रेम पूर्वक जो नाम का सिमरन करते हैं, उनके पास यमदूत फटकता ही नहीं है। कहते हैं गुरु रामदास जी, हरि का नाम निधान है। खजाना भरा हुआ है, कितने मोती हीरे जवाहरात ये सब नाम में आ जाते हैं, नाम के साथ आ जाते हैं, नाम सिमरन के साथ आ जाते हैं। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, सुमिरहु काहे न नाम सुख परम निधानी। संतों को बड़ा आश्चर्य होता है, तो संत आश्चर्य प्रकट करते हैं। ये ऐसा ही हुआ कि लाल रखा है, नीलम रखा है, हीरा रखा है, और तुम उसको छोड़कर कंकर बटोरने में अगर तुम उत्सुक होगे तो फिर सबको हंसी आएगी। कहे दरिया सोई बाचिए सत शब्द जो मानी। कहते हैं दरिया साहब, जिसने सत्य नाम को जाना, सत्य शब्द को जाना, ओंकार को जाना, नाम को जाना और नाम के सिमरन में जिया, कहते हैं वो बच जाता है, यम से बच जाता है। कहते हैं गुरु रामदास जी, कोई गुरुमुख जाने। अद्भुत बात कह रहे हैं, हरि हरि कदे न चेतियो, कोई गुरुमुख जाने। ये देखो यहाँ आबादी 7 अरब की आबादी है विश्व में पूरे, लेकिन कितने लोग गुरुमुख हैं। और फिर गुरुमुख क्या पूरा गुरु से गुरुमुख है? और अगर हुए भी तो क्या संत के बताए हुए मार्ग पर तुम चल रहे हो? क्या संत के से प्राप्त उपदेश के अनुसार अपने जीवन को दिशा दे रहे हो? कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में, जीवत 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 रहो। आदमी मुर्दा के समान जीता है। जो आत्मा के प्रति सचेत होकर के जीता है, सच कहो तो वही जीवित है। राम रसायन नित उठ पियो,
जीवित होने का उपाय भी बता रहे हैं। जो राम के सिमरन में जीता है बस निश्चित वही जीवित है। सांच पदार्थ गुरुमुख लहाहु, लेकिन जीने का क्या तरीका है, जीवन के क्या सलीका है? तुम सांच पदार्थ, तो सत्य नाम ओंकार को सांच पदार्थ कह रहे हैं। गुरुमुख लही हो, गुरुमुख हो, किसी का सदशिष्य बन जाओ, किसी पूरे गुरु का, और उससे राम धन को प्राप्त करो। प्रभ का भाणा सत्करि साहु, और जगत में जो भी कर्म करते हो, जो भी परिणाम आता है, बस प्रभु का उपहार मान करके उसे स्वीकार करो। हरि 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 रसना कहो, और हमेशा कंठ से, मन से, हृदय से साक्षी होकर उसके सुमिरन में जियो। कलयुग में ही एक नाम आधार, कहते कलयुग में यज्ञ काम नहीं देगा, कर्मकांड काम नहीं देगा, यहाँ तो केवल नाम सुमिरन काम देगा। नानक बोले ब्रह्म विचार, गुरु नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि ये बातें काव्य नहीं है, मैंने इसका अनुभव किया है, ब्रह्म का अनुभव करके ये बातें तुमसे कह रहा हूँ। कहते हैं गुरु रामदास जी, नानक जिन सतगुरु भेंटिया रंग रलिया माणे, कहते हैं कि जिनको सतगुरु मिल गया, ये ऐसे लोगों का जीवन उत्सव में हो जाता है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं मन तन रता सच रंग इको नाम आधार। मेरा मन, मेरा तन, मेरा जीवन बस एक नाम के रंग में रंग गया है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उसे नाम तत्व का भेद जानो, नाम तत्व के सुमिरन में जियो, और तुम भी यम के भय से मुक्त हो जाओगे। यही सहयोग है। हरिओम तत्सत। मित्रों नमस्कार। ओशोधारा के 6 दिवसीय कार्यक्रम ध्यान समाधि में आइए और परमात्मा के ओमकार स्वरूप को स्वयं के भीतर पहचानिए। प्रभु को जानने का सरलतम उपाय है ध्यान समाधि। विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें 9671400196 अथवा 9671400193। क्या आपको याद है कभी हरी घास पर नंगे पांव चलना, जाड़े की ठंडी ठंडी रातों में आग तापना, वन्य जीवों को खोजते हुए घूमना, बचपन में आह्लादित होकर कोयल की कुहू कुहू सुनना? यदि इन सारे अनुभवों को आप फिर से सदा के लिए जीना चाहते हैं तो आपके लिए ओशोधारा प्रस्तुत करती है उमंग प्रज्ञा, एक 3 दिवसीय अनूठा कार्यक्रम जिसके बाद आप अनायास ही गा उठेंगे। क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या, एक उड़ती पतंग है। ओशोधारा के समाधि कार्यक्रम सहज योग पर 6 दिनों के 14 समाधि कार्यक्रम नाद, नूर एवं परमात्मा के अन्य विविध आयामों द्वारा 84 दिनों में 84 लाख योनियों से मुक्ति। परंतु कैसे? आइए जानिए ओशोधारा के समाधि कार्यक्रमों के द्वारा।